ग्रामीण संसार देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम भाई। फिलहाल हिसार के अंदर हाँ, और कल आपने एक मामला देखा होगा कि सुबह सुबह जिस टाइम में आदमी सोता उठा है उस टाइम पे एक गौशाला में सोनू उर्फ योगेश की डेड बॉडी मिला है। डेड बॉडी मिलने का कारण क्या है, किसने मारा है, क्यों मारा है, वो चीज़ भी क्लियर होने के बाद भी जो हथियारे हैं वो कितने न कितने मतलब इतने जाबाज हैं कि घूमने लग रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में अभी तक नहीं आए हैं भाई। साथ में परिवार बैठा है, माँ बैठी है, पिताजी बैठे हैं और इनका पूरा परिवार बैठा है जो खून के आंसू रोने लग रहे हैं। जिस घर का आदमी चला जाओ उसने पता लगा भाई तेरे आदमी की कीमत क्या थी। शायद ही किसी ने नहीं पता था कि योगेश की हत्या करी जाओगी। 2 दिन पहले उनकी छुट्टी कर दी गई थी, दोबारा से फिर बुलाया गया है। क्या कारण रहा होगा जो उसकी मौत की गई है, जो कुहाड़ियाँ वार करके उसको मारा गया है। हम गौशाला के अंदर भी गए थे, वहाँ भी हमने देखा था कि कहीं ना कहीं छिट्टे खून वो लग रहे थे। अब भाई इसको किसी न किसी तेज हथियार था इसकी डेथ की गई है। तो साथ में बैठे हैं भाई जी, बैठे हैं, उनके पूछा है भाई क्या मामला है पूरा। राम राम भाई साहब। राम राम जी। भाई जो योगेश की हत्या हुई है, किन कारणों से हत्या की जो आशंका है आपने लगने लग रही है? कारण तो जी ये साथ ही रहते थे, मतलब था लफड़ा इनका पर्ची वाला। जैसे मतलब कोई पर्ची कटवाता है तो भाई तो कहता था कि भाई मतलब कि पर्ची काटो इनकी। और जो साथ वाले 2 लड़के थे जैसे इधर उधर होते थे, जो जैसे आप मतलब आप ही देगी कोई 101 201 मतलब कि तो वो पर्ची नहीं काटते थे, अपनी जेब में रखते थे। इस कारण भाई कम से कम 1 हफ्ता पहले भी इनका झगड़ा हुआ आपसी में उन दोनों लड़कों के साथ। तो उसके बाद भाई ने छोड़ दिया था, मतलब घर पे आ गए थे। फिर 2-3 दिन बाद भीम मक्कड़ जी का फ़ोन आया, उन्होंने बुलाया कि भाई आजा तू संभाल ले। अच्छा ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन रात को सोए कोई कुल्हाड़ी से मारा है, एक साइड से वार करके सारा सिर मतलब कि काट दिया है। ठीक है। और वो दोनों लड़के रात से ही फरार हैं, ना अभी तक मिले ना कुछ। भाई जो गौशाला की आड़ में आपने बता दूं लोगों की भावना की में है, तेरा मेरा देन का जितने बैठे हैं उनका देन की एक भावना है। गौ माता के नाम पे एक भावना है हर आदमी की। भाई कोई 200 कोई 50 कोई 51 कोई 100, जो आत्मा जिसकी आदमी की बना है उसी हिसाब से आदमी कोई न कुछ गौशाला में दान करेगा। और वो ही दान पात्र कितने न कितने इस योगेश की हत्याकांड बन गया, एक बड़ा मसला बन गया। बड़ा मसला क्यों बन गया? जो आप ही पर्ची बनावा हाँ, पर्ची काटा हाँ, जो रसीद हम देवा हाँ, जो दान देने वाला की है वो रसीद कितने न कितने मेरे ख्याल में ऐसा लगा कि वो रसीद देने पर उनका रोड़ा आया है। जो भीम आप बताने ला रहे हो, भीम ने भाई दोबारा बुलाया है तो उनका क्या मनसा रही होगी भीम की, भाई क्यों बुलाया है दोबारा? एक बार हटा दिया था नौकरी पर, तो उसके बाद दोबारा भीम बुलाने ला रहे तो के नहीं, उन्होंने नौकरी से नहीं हटाया था। 1 हफ्ता पहले इनका आपसी में झगड़ा हो गया था भाई का और वो जो लड़के रहते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो भाई घर आ गया था, मतलब कह रहा था अब मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर ये पीछे से जैसे करने लगे घपला, तो भीम मक्कड़ जी ने फ़ोन कराया भाई को कि भाई तू आजा संभाल ले आके। ठीक है। फिर वो मतलब साथ ही रहते थे 3 लड़के, मतलब एक भाई और 2 लड़के और थे। ठीक है। और रात को मतलब सुबह जब अनिल कुंडू जी आए, मतलब दूध वगैरह निकालने के लिए आते हैं वो 4:30-5 बजे, तो उन्होंने देखा बाहर से भी कुंडी लगी हुई है, अंदर से भी कुंडी लगी हुई है। तो खुड़काया जैसे, तो खुड़काया, कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं। जब देखा ना उन्होंने तो देखा तो जैसे भाई नीचे गिरे पड़े थे, लाश मतलब खून से लथपथ थे बिल्कुल। और कुल्हाड़ी साथ में पड़ी थी, कुल्हाड़ी से वार करे हैं उन्होंने। और जैसे ही सोए को मार करे ना, तो वैसे कैसे जैसे मार पहला वार करे तो वो नीचे गिर गए। फिर नीचे गिरने के बाद 1-2 बार और करे, जब तक जान नहीं चली गई उनकी। अब बस हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी उन दोनों लड़कों को देखो, जो अनिल कुंडू का आपके पास में फोन आया है या भीम मक्कड़ का जो बात हुई है, भाई उन्हें पता था इस चीज़ का, भाई इनका आपसे मनमुटाव हो रहा है, तो उसने सोल्यूशन कराने की नहीं सोची इस चीज़ के बारे में? वो यूँ कह रहे कि भी हमको पता ही नहीं कि भाई कोई बात हुई है नहीं हुई। 1 हफ्ता पहले जैसे हुई, थोड़ी कहा सुनी हाथापाई हुई, तो वो उनका कहने का मतलब ये है कि भाई हमको पता ही नहीं कि कोई झगड़ा होया कि नहीं होया। वो मतलब थोड़ा कदम पीछे ही हटा रहे अपना। समझ गए मेरी बात? जो मतलब वारदात हुई ना, इतनी बड़ी वारदात हुई है, तो मतलब हर कोई अपने कदम पीछे ही पल्ला झाड़ता ही है। गौशाला के प्रधान की बात करा या फिर इंचार्ज की बात करा तो कितने न कितने ऐसा लगा है कि वो एक इसने मतलब अनसुलझी ही बात सोचने ला रहे हैं। भाई कितने कितने इसी बैकग्राउंड में लेके जाने लग रहे हैं, भाई तुम्हारा नाम कितने कितने आगे नहीं आ जाओ, मेरे ख्याल से ऐसा विचार लगा है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि एक बार आए जैसे वो सुबह, तो उन्होंने पहली बात तो यूँ कही कि भाई मुझे किसी चीज़ का पता ही नहीं, मैं यहाँ रहता ही नहीं, मैं आता हूँ देख रेख करके चला जाता हूँ। और 3-4 दिन पहले 17 तारीख की बात है, 17 तारीख को मतलब इन्होंने LED वगैरह उतरवा के मतलब ठीक करवाने देते कैमरे, जो 1-2 कैमरे लगे हुए थे उनका कैमरे का मुंह मोड़ दिया था। रात को ही मतलब 22 तारीख कल रात को ये वारदात हुई है, परसों रात को। मतलब कि पहले दिन LCD वगैरह वो उतार दी थी 17 तारीख को। 17 तारीख को। हाँ जी, 4 दिन और पहले। उसके बाद फिर वो कैमरे मुंह भी मतलब घुमाए हुए मिले हैं। पूरी प्लानिंग से मारा है उन्होंने। जैसे ही भाई सोए सोए हुए को पीछे से मतलब पीछे से जाके सिर में वार करा, सबसे बड़ा मतलब जो तेज हथियार से, कुल्हाड़ी से। वहीं मौके पे मिली है सारा, मतलब कि कुल्हाड़ी भी, भाई भी, वो नीचे गिरे पड़े थे। फिर गिरने के बाद भी क्या पता वार करा हो ना करा हो, वो तो देखो कैमरे की फुटेज भी पीछे पलटी हुई है। ठीक है भाई, अपराधियों ने ये भी सोचा है कितने कितने ये जो CCTV जो फुटेज है उसमें नहीं आवा तो कैमरा के जो मुंह है वह भी घुमा दिए गए थे। साथ में और बैठे हैं, इनके साथ में बातचीत करांगे। भाई क्या कहना चाहो हो, जो कल जो इतनी बड़ी वारदात हुई है रात में, तो जो आपके क्या लगते थे पहले तो ये बता दो। मेरे साले थे जी। तो पूरा मामला किस तरह बना भाई? अपराधी ईद तक बेखौफ घूमने लग रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी कितने कितने पकड़ नहीं पा रहा उनको, तो पूरा मसला क्या है? पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, पर वो पहले से अपराधी थे, वो यहाँ पे घटना को अंजाम देके भाग गए। अच्छा। हाँ जी, हम तो प्रशासन से चाहेंगे कि हमारे भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। भाई सुनने में एक चीज़ और आई थी, ऑफ कैमरा हमने एक चीज़ सुनने में मिली थी कि पहले से ही 302 और 307 के मुकदमा में बताओ थे ना, 302 307 के मुकदमा में जींद का लड़का था जिसपे 2 केस फरारी पे था वो। इन्होंने बिना ID वगैरह करके, मेरे को समझ नहीं है कि भाई रखा तो रखा कैसे गौशाला में 2 महीने से। जो अमन नाम का लड़का था सैनी का, वो काफ़ी टाइम से रह रहा था यहाँ पे। ठीक है, उसका भी हमको पता चला जब पुलिस प्रशासन आई तो उस पर भी 14 केस हैं। अब इतनी बड़ी बात होने के बाद भी ये जो प्रधान है इन्होंने रख रखा है इनको, तो इनको क्या पीछे से इंक्वायरी नहीं लेनी चाहिए? भाई गौशाला हो या कोई और ट्रस्ट हो तो उसका एक बना है कितने कितने की जो ID प्रूफ है, जो किसी ने बंदा वर्कर रखा है कितने कितने ID प्रूफ है, जो आधार कार्ड हो या कोई और ID प्रूफ लेके ही वो उस वर्कर ने रखा, तो कितने कितने एक गौशाला की भी इसमें गलती है कहीं ना कहीं, प्रधान के लगा लो या फिर इंचार्ज के लगा लो। भाई उनका कोई ID प्रूफ जो नहीं ले रखा था, भाई जो जींद का लड़का उस पर 14 केस बताए गए हैं। आंटी जी बैठी साथ में, क्या कहना चाहो आंटी? उस दिन मैंने सुनने में अभी 10-12 लोग पर्चियाँ भी कटवा के हैं, वो इनकी जेब में पैसे ये रखता था अपना हिसाब किताब, वो पैसे भी ले गए, मार भी गए उसको। अब ये तो उसको पता जो भगवान से चला गया है। देखो ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि बुजुर्ग महिला है आंटी, तो इनको हम ज़्यादा कुछ बुलवाना नहीं चाहेंगे क्योंकि इनकी इतनी वो उम्र है कि ज़्यादा बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। तो आप बोलना चाहोगे कुछ? आ जाओ एक बार थोड़े आगे। मोबाइल भी ले क्या कहना चाहते भाई साहब? थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि कहीं न कहीं 6 दिन पहले जब झगड़ा हुआ था इनको पहले भी मारा पीटा गया था, तो इन्होंने 2 दिन ये वापस घर आए हैं और जाना छोड़ दिया था इन्होंने वहाँ गौशाला में। फिर वहाँ पे किसका फ़ोन आया था? भीम मक्कड़ जी का फ़ोन आया, उन्होंने बुलाया कि भाई आ जाए एक बार। तो इस बात को उन्होंने अनसुना करके, भाई क्यों अनसुना करा, क्यों उनके ऊपर, भाई पहले जब आपने बुला रहे हो कोई कार्रवाई, तो भाई बुलाया झगड़ा करा आपने, क्यों नहीं उनके ऊपर पहले से उन्होंने कदम उठाया? और वो मेन तो यही है जी, वो इनकी रंजिश यही चलती थी कि वो पर्चियाँ काटना चाहते थे और ये पर्चियाँ काटने नहीं देते थे। अगर ये 7 पर्चियाँ मिलके करते रहते तो आज ये काम ना होता। भाई वीडियो ने शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।